मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं दरोगेवाला के एक ऐसे पॉइंट पे मौजूद हूं जहां जो चिंची रिक्शों के स्टैंड के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। अभी भी आप देखें कि मेन रोड तक चिंची रिक्शा जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, पार्क हुए हैं। और जब भी हम बात करते हैं चिंची रिक्शों की तो ये वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो लोग ऑप्ट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाना हो तो सस्ते दामों उसके ऊपर बैठकर जो है वो ट्रैवल कर देते हैं। और शहर की बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर ये बैन है, लेकिन बहुत सी ऐसी सड़कों पर ये चल रहा है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से कभी इनको रेगुलराइज़ करने के लिए, कभी इनका लाइसेंस बनाने के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ और इक़दाम के ऊपर काम हुआ है। लेकिन अभी जो है वो बड़ा मैसिव ऑपरेशन चल रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ से ये इलीगली बन रहे हैं। यानी कि रूट कॉज को पकड़ा जा रहा है कि चिंची रिक्शा इलीगल तौर पर जहाँ तैयार हो रहे हैं, जो गैर मयारी हैं, जो सड़क पर आने के काबिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से रिक्शास बनकर सड़क पर आ रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो इसको मेक श्योर कर रही है, मुख्तलिफ छापों के ज़रिए मुख्तलिफ रेड्स की जा रही हैं ताकि ऐसे पॉइंट्स, ऐसे यूनिट्स को बंद किया जा सके। हमारे साथ ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट से मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। इजाज़त साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आजकल आपके ये ऑपरेशंस काफ़ी तेज़ हुए हैं और हम देख रहे हैं कि हर 3-4 दिन के बाद एक छापा मारा जाता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और जहाँ इलीगल तौर पर रिक्शा तैयार हो रहे हैं उन यूनिट्स को पकड़ा जाता है। Exactly. इसका मकसद क्या है, क्यों किया जा रहा है, थोड़ा सा बताइए। बेसिकली मैडम, हमारे पास जो लाहौर के अंदर रिक्शा चल रहे हैं वो मेजोरिटी जो है वो रेट्रोफिटेड है। मीन्स कि इनकी बॉडी है वो इलीगली मैन्युफैक्चर्ड है, और इनका जो बाइक आगे लगाया गया वो किसी भी 100 सीसी का लोडर इन्होंने बाइक लगा लिया गया। ये एक नॉर्मल मोटरसाइकिल को रिक्शे में कन्वर्ट कर लिया गया। इसको ना ही रजिस्टर्ड किया जा सकता है, ना ही प्रॉपर रूट परमिट रजीम में लाया जा सकता है, और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है। और ये पूरी जिंदगी पीछे जितने रिक्शास खड़े हैं ये सारे के सारे इलीगल हैं। इनका फिटनेस सर्टिफिकेट, इनको ऑफिशियली लॉफुली रूट परमिट नहीं मिल सकता, और ना ही ये किसी इनको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं लगेगा। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट होगा देन आफ्टर ये फिटनेस रजिस्ट्रेशन रजीम में जाएंगे। ठीक है। इस वजह से जो है कि रिक्शा जो है लाहौर में जो है लातादाद हो रहे हैं, और इनका प्रॉपर एक मैकेनिज़्म नहीं है। तो लाहौर हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक हम लोग इनके अगेंस्ट क्रैकडाउन कर रहे हैं। मेजॉरिटी हमारा जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो इनका रूट कोज है उसी को ख़त्म किया जाए। हमने गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से ना इनके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगह पे हम लोगों ने छापे मारे हैं, और इसके नतीजे में हम लोगों ने तकरीबन 48 के राउंड बाउंड जो है ना सेलिंग पॉइंट और कंपनीज मैन्युफैक्चरर असम्बलर्स हैं उनको सील किया है। और वहाँ पे जो सामान पड़ा होता है, जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ वहाँ से उठा लिया उनकी प्रीमिसेस के अंदर ही वो अभी फ़िलहाल सील है मैडम। ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने FIRs भी दी हैं जिन लोगों ने सील्स तोड़ी हैं इलीगली, और हमारी टीम डिप्यूट्स हैं कि जो भी मतलब वायलेशन करे या सील तोड़ने की माकत करे उन पे हम लोग 186, 187, 188 का पर्चा देने मुख्तलिफ। ठीक है। तो इनिशियली रूट कॉज को पकड़ा जा रहा है, जहाँ अभी हम कुछ यूनिट्स पर जाएंगे भी जहाँ पर ये इलीगल तौर पर तैयार हो रहे हैं, और किस तरह तैयार होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इजाज़त साहब, उससे अगला स्टेप ऐसा लग रहा है कि जब वो रूट कॉज को एड्रेस कर लिया जाएगा, उसके बाद जो ऑन ग्राउंड रिक्शाज मौजूद हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होगा। लाहौर में इस वक्त क्या कोई लीगल बॉडी रिक्शा है, कोई ऐसा फिट कंपनी बेस्ड रिक्शा है जो आप कह रहे हैं जिसको रूट परमिट भी मिल सकता है, जिसको फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिल सकता है? क्या लाहौर में ऐसे रिक्शा चल रहे हैं? बिल्कुल, लाहौर में ऐसे रिक्शा चल रहे हैं, लेकिन जो बेनिफिट्स ये अटेन कर रहे हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेनिफिट्स जो कंपनीज़ वाले उन्हें देते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है प्राइस का। तो प्राइस के डिफरेंस की वजह से ये लोग उस रिक्शे को अफोर्ड नहीं करते, और इस वजह ये इलीगल रिक्शा है लेकिन सस्ता रिक्शा है, थोड़ा सस्ता है, तो इस वजह से लोग ज़्यादातर खरीदते। हमारे डिपार्टमेंट ने जो स्पेसिफिकेशन इशू की हुई हैं उसके मुताबिक जो रिक्शा हैं वो 3-4 कंपनीज़ हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है चिंची है, उसके अलावा रोड प्रिंस है, इसके अलावा ट्रक बॉडी मेकर्स हैं। ये कंपनीज ऑलरेडी बना रही हैं चिंची रिक्शा, और ये कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, और ये लाइसेंस है पंजाब PTA से, EDB इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और PSQCA से ये रजिस्टर्ड है, उनके पास लाइसेंस है। इन गाड़ियों को जो इन रिक्शास को जो है वो रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और बाकायदा इनकी एक्साइज में रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, अगर सारी इलीगल बॉडी वाले रिक्शास चलना शुरू हो गए तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बड़ी आसानी हो जाएगी इनके रूट डिसाइड करना, ट्रैफिक को रेगुलेट करना, और सड़क पे जिस तरह से ये इलीगली पार्क कर लेते हैं, स्टैंड्स बना लेते हैं, उन चीज़ों को मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर आप किसी भी रिक्शे वाले के पास चले जाएँ, किसी भी चिंचे वाले के पास चले जाएँ, उनको पता ही नहीं होगा कि वो इलीगल रिक्शे में बैठे हैं, ये वो उस रिक्शे में बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव ही नहीं करती। बिल्कुल इसी तरह
बेसिकली इसके जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा जोनिंग। हम लोग इनकी जोनिंग करेंगे, लाहौर में कितनी जोन बना रहे हैं उसके मुताबिक जो है ना पीटीसी इनको रूट इशू करेगी। रूट इशू करने के बाद हो सकता है कि इसकी कोई कलर कोडिंग भी हो जाए कि ये जो स्पेसिफिक कलर कोड का रक्षा है इसी स्पेसिफिक रूट पे चलना है। अच्छा। लेकिन इट्स रिक्वायर्ड टाइम। तो पहले तो हम लोग इन जो रक्षा बनाने वाली मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज़ हैं इनको एक मरतबा ख़त्म कर दें, दैन आफ्टर जो है इनको भी किसी न किसी रजीम का हिस्सा बनाएंगे अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो। बिल्कुल। तो चलिए हम चलते हैं उन जगहों पर जहाँ पर ये इलीगली तैयार किए जा रहे हैं। पुलिस की भी ज़रूरत पड़ती है आपको इस तरह की रेट में? किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हो या ऑब्स्टेकल्स हैं तो हम लोग 15 पे कॉल करके मुतलका थाने की पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट टीम्स जो हैं वो आपके साथ इनफ हैं, दे आर ऑलरेडी ट्रेंड ऑफिसर्स, तो काफ़ी हद तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहीं रिटेलिएशंस हों तो हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम पुलिस की सहारा ले लें। ठीक है, चलें जी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इलीगली रिक्शास तैयार हो रहे हैं, उनके खिलाफ क्या क्रैकडाउन किया जा रहा है। एक्चुअली मैडम हम लोग इनको मेरा ख्याल है कि हमारी गाड़ियों के इंस्ट्रक्शन से ना अंदाज़ा हो गया कि हम लोग आ रहे हैं, इस वजह से मेजोरिटी जो है ये भाग गई हैं, ताला बाहर से लगा के भाग गई या पीछे की तरफ। और स्मेल ऐसे आ रही है जैसे रिसेंटली काम बिल्कुल ये एक यूनिट है इनका और ये उनका मेन यूनिट है। हम लोग इस तरफ भी जाते हैं, पहले ये दिखा देते हैं आपको ना इनका ओपन यूनिट जो है। एक चीज़ से आपको रिजेम्बलेंस हो जाए कि जो यूनिट यहाँ पे बन रहे हैं वो किस तरह के। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बुजुर्ग आए हैं यहाँ पर, हाजी साहब जो हैं वो कहने में यहाँ का रिहायशी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बड़ा शुक्र अल्लाह। सर मैं इधर ढूंढ रही थी कोई रिहायशी मिल जाए मुझे, सब लोग कह रहे हैं बस गुजरते गुजरते हम देख ही रहे थे। आप यहाँ के रिहायशी? नहीं रिहायशी नहीं है, साड़ी वर्कशॉप ਅਸੀਂ ਤਾਜਬਾਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਲੀਗਲ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ? ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁਮਾਇਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੜਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ? ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਰਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਛਾਪਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਾਕਈ। ਹਾਂਜੀ तो ये है कि सील कर देते हैं ये लोग, लेकिन कोई तरीका भी तो नहीं ना बताते कि भी इस तरह आप रजिस्ट्रेशन करें। हाँ नहीं एजुकेशन इस तरह नहीं होती। इसकी रजिस्ट्रेशन की तरीकाकार बताएं। कोई मसला नहीं, माशाल्लाह पैसे कमाते हैं ये, पैसे लगाने में इसमें कोई इशू नहीं है। अगर बंदा लीगली तौर पे उसे कोई ऐसे अथॉरिटी उसे कर दी है जी कि आप अलाउ कर देती है कि भी आप अपना काम करें, तो इसमें कोई इशू नहीं है उन्हें। ठीक है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है, कोई अवेयरनेस। अच्छा इधर से इस पर आप क्या कहेंगे? ये बड़ा मैंने अभी आपसे एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था कि किस तरह एजुकेट किस तरह से किया जाता है कि ये लोग अगर अपने आप को रजिस्टर कराना चाहें तो उन्हें पता हो कि हमने रजिस्टर कराना। हमने ऑलरेडी इनको काफ़ी मरतबा बताया। एक बुजुर्ग है, हमने नहीं कहा कि कोई एजुकेटेड बंदा पहले हायर करें, फिर ने इनके पास कोई एजुकेटेड पर्सन ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, हम लोगों ने ऑलरेडी इनको कहा पहले आपने जाना है ईडीबी के पास, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के पास। ठीक है, आपके पास जो टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट है, जो आपकी असम्बली लाइन है, आपने वो वहाँ पे कॉन्स्टेंट करनी है। देन आफ्टर रजिस्टर करानी। हाँ जी ईडीबी के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है PSPOC है।
पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। उसके बाद जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे लाइसेंस प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का। ठीक है। अब जो इनके मुतलका जो ये वर्कशॉप है वो हाजी मुश्ताक की है, ठीक है। वो कहता है कि जी हमने कहीं नहीं जाना, हमसे आप पैसे लें। हाजी साहब कहते हैं कुछ नहीं करना, हमने कहीं नहीं जाना, अच्छा। हमसे आप पैसे लें, हमें लाइसेंस दें। अब जो मतलब रजीम है या भी जो हमारे पास SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो फॉलो इन्होंने करने हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि हमने कहीं नहीं जाना, आप हमें डायरेक्ट लाइसेंस दें, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। हम उनको लाइसेंस सर अब ये देखें, पढ़ी लिखी बात है, समझ आ रही है कि क्वालिटी कंट्रोल आपने नहीं चेक कराना, आपने मशीनरी का क्वालिटी चेक नहीं कराना, आप इलीगली तौर पर गैर मयारी बनाते रहे, तो इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि आप कानून तोड़ें। नहीं, इन चीज़ों का जो इनकी अपने आपस में कन्वर्सेशन हुई है, इस चीज़ का हमें तो आइडिया नहीं, कोई नहीं है। जब हम लोग मतलब इस तरह ये मतलब आप लोग आए हैं, आप जी जी इसी तरह ये पहले आते हैं, जब सील करके चले जाते हैं, फिर हमारी बात होती है यार क्या आप करते क्यों नहीं, वो कहते जी कि हम क्या करें, वो कोई है कोई चीज़ नहीं है, हमें बताते कोई नहीं है, समझ रहे। अभी या तो इनकी बात तो चोर रास्ते तो सर चोर रास्ते तो उन्होंने खुद पकड़े हुए हैं ना। आपको किसी को भी समझ आ रही है कि आप गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हो। बहरहाल ये अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पे मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, क्या हैं? नहीं, मैं ना हाजी मुश्ताक का हेड बेटा हूँ मैं। अच्छा, हाजी मुश्ताक साहब के मालिक है ना, फिर तो आप मालिक हैं इस फैक्ट्री के। सर करिए बात जरा, फिर वो आप क्यों बंद करके चले गए? आपको पता था ना कि ये यूनिट सील है? नहीं, आज तो हमारे जिस दिन का सील हुआ है हमने नहीं, हम जिस दिन का सील हुआ है ना इधर तो हम भाई आए नहीं है, बंद है। अच्छा, ये बंद है। अभी आपने देखा है फिजिकली कि पेंट जो था वो सामने वाला यूनिट आपका नहीं है? हाँ, वो कहते हैं वो हमारा नहीं। चले ये खोल के दिखाए जरा। मेरा ना काम लैदा है, मैं जो है ना थोड़ा सा ना आगे होता हूँ। नहीं तुसी देखन आए हो ना, खुलवा के तो दिखाओ। अगर आप इस दुकान के या आपका बेटा जरूर हूँ इंशाल्लाह। मैं आपको डर है? मुझे बताइए क्या डर? बोल देना, मुझे बताइए। डर नहीं है, मेरे पास नहीं है। आप देखें, आपको तो तावन करना पड़ना है ना हमारे साथ। सर आप ठीक है, अब इतने लोग आए हैं, इतने बंदे आए हैं, आप बीच में हमें मिल भी गए, फिर भी अगर आप नहीं खोलेंगे, मेरी बात एक तो हमारी रेट का मसला आएगा, दूसरी दफा इससे ज्यादा सख्ती मेरी बात सुने, मेरे पास चाबी नहीं है, मैं आप इसको ओपन करवाइए, बाकी हम आपका कारोबार हो रहा है कोई। मैं नहीं तो आप हाजी साहब को फोन करें, आपके अब्बू है ना, उनको फोन करें, हाजी साहब को फोन करें उनको। इसका सेल का काम है। किसके पास है चाबी? आपके पास वो कहाँ है? वो इधर आया नहीं, कोई इधर नहीं है। फोन करें उनको। वो आते ही नहीं है इधर। तो फोन करें ना उनको, फोन करें, सबके सामने फोन करें। सच बोल रहे हैं अगर आप? हम यहाँ से इस तरह वापस जाएंगे ना, भाई मेरी बात सुने, यहाँ पे पुलिस आ गई ना तो सख्ती ज्यादा हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ। अगर हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी बात मानेंगे, क्या हम आपकी बात ही मानेंगे? आपको आपकी याददाश्त वापस आ रही है उस तरह से कि जिनको आपने पहले से देखा हुआ है, जब पहले छापा मारा था यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे हम अभी बात कर रहे थे और आपने मुझे बताया कि इनमें से आधे लोग हुई हैं जो इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और वो बाहर आकर सिर्फ देख रहे हैं। हमारा काम इधर सेल चेक साडा है। ही काम है ना, अंदर मशीनरी गर्म है, काम हो रहा था, काम चल रहा था। झूठ बोल रहे हैं ये कि सील होने के बाद यहाँ पर काम नहीं हो रहा था। और जाहिर है जब आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट इंस्पेक्टर से बात करेंगे तो सर आपके पास तो बड़ा एक्सपीरियंस भी है और आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखते रहते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि अब तो ये यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर आप पुलिस बुला सकते हैं और FIR हो सकती है। चलिए वो दरवाज़ा ओपन करके यहाँ पर, सर फिर उसके बाद क्या कार्रवाई होगी? फिर मैं असल में आगे थिंकिंग अहेड। एक और कंपनी है यहाँ पे हाजी शरीफ के नाम से, ये अगर आप कहें तो ये सेकंड नंबर पे है, वो नंबर 1 पे है मैन्युफैक्चरर। अब उन तक तो उन पर खबर पहुंच रही है? खबर पहुंच जाएगी, लेकिन वो अपना सामान जो है वहाँ से रिमूव तो नहीं करवा सकते। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी कंपनी भी आपको विजिट करवाएं। सर इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। मेरी माशाल्लाह 22 साल एज है और तकरीबन जब से नहीं, मैं इधर का रहायशी हूँ। अच्छा, इधर करना जी। तो मेरी माशाल्लाह 22 साल एज है और अब से अपनी संभाली हुई है, ये तब से काम चलता है। और अगर कोई ऐसा इलीगल का मसला था या कोई इशू था तो अभी तकरीबन 1.5 हुआ है सीलों का मामला था, हम लोग देख रहे हैं, तो 2-3 साल भी लगाए माशाल्लाह। मेरे 10-12 साल की उम्र से मैं देख रहा हूँ ये काम चल रहा है, ऐसे वर्कशॉप ये भी चल रही है, शरीफ साहब की भी चल रही है। तो तब क्या उस टाइम नहीं था ये सब?
बेसिकली ये जो पॉलिसीज है ना वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब यहाँ पे सर गवर्नमेंट से ज़्यादा तो ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ना, हाई कोर्ट के ऑर्डर है। अभी तो हाई कोर्ट अभी तो अदालत इसमें एक्टिव हुआ है, इसलिए इतनी सख्ती भी हुई है। अभी बेसिकली जब अदालत खुद एक्शन लेती है, मेरी बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बात में बताता हूँ। बेसिकली इनकी तरफ ध्यान उस टाइम गया जब हमारे पास स्मोक का इशू आया। स्मोक में ज़्यादातर जो चिंची रक्षास हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें ये है कि ये जो हमारे पास ये जो छोटा बेटा है इधर आ जाओ भी, बेटा आ जाओ, इसको ओपन करें भी, रिजवान इनके साथ रहिएगा। ये है जी वो यूनिट जहाँ पर लोहे की जो बॉडी है रिक्शास की वो तैयार की जाती है। आप देखें यहाँ पर सांचे भी पड़े हुए हैं जो उसकी छत के होते हैं, और लोहे का ये पूरा जो यूनिट है यहाँ पर काम किया जाता है। अब मैं देखती हूँ कि ये किस तरह से चेक करेंगे, एजाज साहब किस तरह से चेक करेंगे कि ये एक्चुअली फंक्शनल था या नहीं था। ये इसकी चेसिस है। हाँ वहाँ पे फ्रेम है ना, वहाँ से वो ऊपर पड़े हुए हैं, चिंची के फ्रेम्स पड़े हुए हैं। आगे आए इमरान भाई, ये देखें यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा था। गरम है? हाँ, इसका मतलब यहाँ काम हो रहा था। किधर गए वो हाजी साहब के बेटे? सर जी झूठ बोलिया तुसी, आप ही फंस गए उन झूठ बोल के। काम हो रहा सी हुन सच दस। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप छोटे बेटे आप इस फैक्ट्री में होते हैं, काम हो रहा था यहाँ पे हैं? तो ये रॉड क्यों कर रहे हैं यार? वो सामने धूप है वो। ओ भाई चलो ये चेक करो, ये नॉर्मल है। हाँ ये वेल्डेड है, वो नॉर्मल है सर, जिसने अभी वेल्ड होना है वो नॉर्मल है। धूप ठीक है, झूठ बोलेंगे तो फिर भाई सख्ती जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? सच दसते हो तो पूछो इन्हों असी की करिए कि तुसी छापे नहीं मारोगे। बहरहाल हमारा तो काम बंद है मैडम। काम तो चल रहा है सर, अब पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, आप इस तरह करते रहेंगे तो उनका अगला काम FIR है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने करा देनी है कि सील जगह को खोलकर आप यहाँ पर काम कर रहे थे और मज़दूर जो हैं वो यहाँ पर ये देखें ये पंखा चल रहा है सर, सील जगह पे पंखा चलाया हुआ है उन्होंने, बहुत मुफ्त की बिजली है, शायद सोलर लगा हुआ ऊपर। अच्छा बहरहाल जी ये यहाँ पे पूरी रिक्शे की ये बॉडी तैयार हो रही है। अच्छा इतनी मेहनत ये लोग करते हैं, अच्छा खासा पैसा भी लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, कारोबार है उनका, रोज़गार चल रहा है, मजदूर यहाँ पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनका रिस्क भी लगा हुआ है, सब कुछ सेटल्ड है। क्यों रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं जाते कि ना आप लोगों को इनको आप लोगों का डर हो, ना ये इस तरह फैक्ट्रियाँ छोड़कर भागें, अपने इस काम को लीगल तरीके से करें और बड़े धड़ल्ले से करें, भैया हम काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। क्यों ये चोर पुलिस वाला काम मामला बन जाता है जबकि वो रिस्क हलाल कमा रहे हैं? मतलब ये इस बॉडी को तैयार करने में अच्छी खासी मेहनत लगती है, पूरे दिन गर्मी में यहाँ पे मजदूर बैठ के, उनके सुपरवाइजर ये जो ऑनर है खुद भी बैठे रहते हैं। तो क्यों ये लोग मतलब इलीगल क्यों है? असल में इन सबके ज़हन में यही सवाल चल रहा है कि भैया इसी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं, लोग की कमा भी रहे हैं। मैडम जब हम इन्हें प्रॉपर प्रोसेस समझाते हैं तो ये समझते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत वास्ट है, इसको समझना नामुमकिन है, इसका होना नामुमकिन है। लेकिन हम लोगों ने इन्हें पहली मरतबा पहली गाइडलाइन यही दी है कि एक एजुकेटेड जो पर्सन है, एक कोई इंजीनियर या कोई टेक्नोलॉजिस्ट वो हायर करें। देन आफ्टर आपकी जो सारी प्रोसीडिंग है, आपकी असम्बली लाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, आपको उसकी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, हम इनके साथ तो सर क्या मसला क्या आता है? अब आप मुझे, चूँकि आप दोनों एंड को समझते हैं, मसला क्या आता है? क्या इनके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? प्रॉब्लम कहाँ आएगी? ये समझने को तैयार नहीं है, बस ये मसला है। बस ये मसला, कोई पैसों की बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे तो इनका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इनसे 2-3 मरतबा तो मैंने इनको गाइडलाइन दी है कि आपने एक बंदे ने नहीं करना, तो आप जो 4 या 5 बंदे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपस में एक कंपनी बना लें। आपस में कंपनी बनाने में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो लीगलाइज हो जाएगा। तो ये किसी साइड पे नहीं आ रहे, इनका यही है कि हम आते हैं, हम इनको सील करते हैं, देन आफ्टर 4 दिनों बाद 5 दिनों बाद ये सील तोड़ देते हैं। एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, ठीक है। कौन है यहाँ का इंचार्ज? जी आप हैं या आप हैं? आप हैं, क्या नाम है आपका? मुबशिर मुश्ताक। मुबशिर भाई, हाजी साहब को कभी जब ये कह रहे हैं, जो समझा के गए, आपके जो वालिद साहब हैं जो ऑनर हैं, कितने सालों से ये काम हो रहा है?
काम कर रहे हैं आप? ये फैक्ट्री का काम? फैक्ट्री को तो तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अब 20 साल में कभी आपने ये सोचा कि क्यों हम चोर बन जाते हैं? हम तो मेहनत भी कर रहे हैं, हमारे पास काम भी है, क्यों हमारी जगह सील हो जाती है? मेरी बात सुने, ये तकरीबन 2-3 साल से ये चल रहा है, जब से सख्ती हुई भी है कि वो जाते हैं। वो परसों गए थे, भाई साहब उधर खुद गए थे, इन्होंने बात नहीं सुनी। ठीक है, वो आरटी सेक्रेटरी हाउस। और आप ये भी तो बताएं, आप बात क्या करते हैं? ये बात वहाँ पे जाके करते हैं कि हमें जो हमारा माल पड़ा हुआ है हमें ये निकालने दें। हम उसके बाद जो है वो सोचते हैं कि हमने लाइसेंस लेना है या नहीं लेना, और ये हमसे इस चीज़ की डिमांड करें कि इनका जो कंपनी है वो डीसील कर दी जाए। अच्छा। और ये इलीगल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लीगल के तरीके से काम क्यों नहीं कर सकते? मुझे सिर्फ ये समझ, क्यों तो अपने आप को रजिस्टर, अपनी फैक्ट्री को? पूरी मार्केट जाती है। हाँ। लेकिन ये उधर कोई बात ही नहीं सुनता, तो फिर काम ही चलेंगे। बहरहाल हमारी वर्कशॉप 15 दिन हो गए बंद है, जब से ये सील चल रही है, पंखा भी चल रहा था, उन्होंने उधर से स्विच ऑन की है। अच्छा, लाइटें ऑन होने से, लेकिन फिर वो रॉड गर्म कैसे है जो वेल्डिंग हो रही थी? बात सुने, ये लोहा इसको तो नहीं कुछ हो गया, लगा के देख ले। चलें देख लेते हैं, अगर उस तरह से ही गर्म हुआ तो आपकी बात का वजन जो है वो नज़र आ जाएगा। बहरहाल वहाँ पे जो मैंने दूसरी वाली पड़ी हुई देखी है वो नहीं है सर भाई। हाँ, हाथ लगा के देखो, ठंडा। वो मेरे से रॉड पकड़ा नहीं जा रहा था, वो वेल्डिंग हुई हुई है, ठंडा पड़ा हुआ है ना। झूठ, मैं तो कुछ नहीं कह रही, उन्होंने कार्रवाई करनी है। जो है इसके ऊपर ना सीटिंग वगैरह बनाते हैं। अच्छा। और उस साइड पे जो है वो उनकी कोशिश वगैरह करते हैं। हाँ, वहाँ पे वो रॉड वेल्ड हो रहा था, उसका कवर भी पड़ा हुआ है, वो चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, तो ये तो सरासर झूठ है सर। एक सील्ड एरिया को आप नहीं खोल सकते परमिशन के बगैर, उन्होंने खोल दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा? क्या पुलिस आएगी यहाँ पर? आप FIR की तरफ जाएंगे? अब तो ऑनर भी यहाँ पर खुद खड़े हैं। हमने 15 पे ऑलरेडी कॉल कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने जो दोस्त कोऑर्डिनेट हैं, हमारे से टीम मेंबर, यहाँ पे छोड़ देंगे इनके पास, लड़कों के पास। हम आगे मूव करेंगे और फिर थाने जाके मैं इन पे इस तरह से FIR लॉन्च करूँगा। हाँ, ये देखें, ये भी गर्म है। ये वाला पार्ट है सर, ये देखें ना, ये अच्छा खासा गर्म, ये अच्छा खासा गर्म है। पता लग रहा है ये धूप वाला गर्म नहीं है, ये वेल्ड हो रहा था, इसके ऊपर ये लोहा लग रहा था। और इसका मतलब कि झूठ तो सामने है। और जो लोग बाहर बात कर रहे थे, मुझे आपकी एक चीज़ बड़ी स्मार्ट लगी कि आपने फ़ौरन से उनके हाथ चेक किए, तो इसका मतलब आपको आइडिया हो गया कि वो रिहायशी नहीं था। वो वर्कर हो तो उसके जो हाथ हैं उस पर निशानात होते हैं ग्रीस के, वो इस तरह के हाथ। बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसे हमने चीज़ें पकड़ी हुई हैं। मैं हमेशा एक चीज़ पे बड़ा हैरान होती हूँ कि आपने मज़दूर रखे हुए हैं, आपने लोग रखे हुए हैं जो डिफरेंट चीज़ों के पैसे ले रहे हैं, आपसे रोज़ी कमा रहे हैं। आप अच्छे तरीके से भी काम कर सकते हैं। आप इस सारी चीज़ को जब लीगल कर लेंगे, रेगुलराइज कर लेंगे, कोई आपको तंग नहीं करेगा और आपका कारोबार जो है वो सफ़र नहीं करेगा इस तरह की चीज़ों से। ये अभी बिल्कुल रिसेंटली यहाँ से स्टिच हो गया। हाँ, वो वहाँ से स्टिच होकर जा रही हैं। यहाँ से फुल रिक्शा तैयार होता है भाई, फुल होता है, फुल पूरा फाइनल। 15 दिन से काम बंद है। नहीं, वो तो चले उस पे आप उसको छोड़ दें। से ये सील करके गए, हमने डीसील नहीं की। अच्छा, मुझे ये तो बता दो, मैं वैसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ कि इस तरह के यूनिट्स पे पूरा रक्षा तैयार होकर बाहर पूरा तैयार होता है। क्या कीमत निकलती है उसकी? कीमत वो बॉडी के हिसाब से है। नॉर्मल बॉडी जिसके तकरीबन ऊपर 1 लाख रुपए से शुरू होता है और वो 1.5 तक जाता है, कि बीच में 1.5 तक नहीं जाता। 1,20,000 रुपये जो है ना इनकी बॉडी की कीमत है। मोटरसाइकिल के अलावा तो मोटरसाइकिल ऐड हो जाए तो फिर 2-2.25 220-230 तक चला जाता है, असम्बलिंग वगैरह करने में। ठीक है। और कितने रिक्शे तैयार होते हैं यहाँ पे जब रेगुलर चल रहा होता है आपका यूनिट नहीं होने का? रेगुलर काम के हिसाब से ऑर्डर आता है तो तैयार करते हैं या एडवांस? ऑर्डर आता है तो तैयार करते हैं। कैपेसिटी है कि 10 से 20 रिक्शे डेली जो है वो तैयार कर सकते हैं। 10 से 20 रिक्शे डेली तैयार हो सकते हैं। और वो हम क्या करेंगे 20 रिक्शे तैयार करके, जब उसकी सेल ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? नहीं, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि आपके पास हम ऑर्डर पे काम करते हैं। अगर आपको 20 रिक्शों का ऑर्डर आ जाए कि एक दिन में तैयार करके ऑर्डर आए तो 50 का आए, हमने काम करना। ठीक है, इसका मतलब कैपेसिटी है। ये अपनी इस यूनिट को कंपनी बना सकते हैं। मेरा मशवरा बहनों वाला आपको यही है कि इसको रजिस्टर करा लो भाई, ना आपका कारोबार तंग होगा, ना आपके मुलाजिम तंग होंगे, ना आपको इनसे भागना पड़ेगा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी कल या परसों वो गए हैं, पूरी मार्केट गई है। वो जो बात बता रहे हैं, अगर वो बात करेंगे तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि जेड़ा ऑर्डर आया एक बात का रिप्लाई आगे से आएगा तो दूसरी बात शुरू होगी ना। जब इन्होंने पहली के रिप्लाई नहीं देना तो दूसरी क्या शुरू होगी? आपकी कौन सी बात है, आप बताओ। आपके कहने का ये है कि ये जाके सामान मांगते हैं, सामान मांगते हैं, हम अपना मुतालबा करते हैं, हमारा सामान दे दो। आपकी पहली बात क्या? यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि चलो आप बताओ, आप क्या निगोशिएट करना चाहते हो? आप अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हो? बिल्कुल, कोई आसान तरीका होगा तो करवाएंगे।
आसान तरीका, चलिए आसान तरीका निकालने का क्या हल है? कानून में जो है वो यही तरीका है, और अगर आपने रजिस्टर्ड होना तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपनी क्वालिटी चेक करानी पड़ेगी मशीनों की, आपको लोहे की ये सरिये सारा कुछ आप पैसों से लेकर आते हो, अपना हलाल कमा रहे हो, उसको लीगल कर लोगे, क्या मुश्किल है? अगर आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हाँ। तो मैं ये दरवाजे की चाबी ला के भाई को क्यों देता? कोई भाई मैं ये तो बात कर ही नहीं रही, मैं तो लॉन्ग टर्म में बात कर रही हूँ। आपको मेरी बात शायद समझ आ रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्यों हर वक्त सील डी सील का रोना हमने रोना है, और आपने भी परेशान होना है, आपके वर्कर्स ने भी। 15 दिन से, चलो मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ कि काम नहीं हो रहा, 15 दिन से काम बंद पड़ा है। जो यहाँ पे दिहाड़ी पे काम करते थे उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्यों हम रजिस्ट्रेशन की तरफ सोचनी चाहिए ना? आपको सोचनी चाहिए, रजिस्टर आपने करना है। कोई मकबूल हल दे, हमने भी पैसे लगवा कर रजिस्टर करना है। अगर इतनी कीमत कहेंगे तो हम कारोबार बेच के थोड़ी हमने रजिस्टर करवा लें। कितनी कीमत सर, कितने पैसे लगते हैं रजिस्ट्रेशन की, क्या फीस है? आप ये भी खुलकर बता पीटीए की है, वो रजिस्टर जो लाइसेंस की फीस है 20 लाख पर ईयर। अच्छा। और रिन्यूअल है 10 लाख पर ईयर। अच्छा, पर प्रोडक्ट 20 लाख का आपने रजिस्टर कराना है। एक लाइसेंस की कीमत, एक लाइसेंस, एक यूनिट के लाइसेंस की कीमत, एक प्रोडक्ट के लाइसेंस की कीमत। उसके बाद अगर ये मल्टी यूनिट्स बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल ये लोडर रिक्शा भी बनाना चाहते हैं, तो पर प्रोडक्ट की 20 लाख हो जाएगी। ये पता था आपको कि लाइसेंस की फीस 20 लाख रुपए है? 20 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना ये इनिशियल स्टेज पे ही नहीं आया अभी। ये फर्स्ट स्टेप, जो लेटर फर्स्ट स्टेप है ना, ये अभी उस पे स्टेप अप नहीं हुआ। ठीक है, हम इन कह रहे हैं एडीबी की तरफ मूव हो। पहले यहाँ पे आप एडीबी क्या है थोड़ा सा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, बेसिकली उन्होंने डिपार्टमेंट है ये पूरा एक एग्जैक्ट। तो ये क्यों बार-बार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, ये ईडीबी क्यों नहीं जा रहे? जो ताकि एक प्रोसेस स्टार्ट कर सकें अपने आप को। ईडीबी जो है वो किसी भी लाइसेंस हासिल करने का, प्रोडक्ट बनाने के लिए एक इनिशियल स्टेज। आप लोगों में से कोई गया है ईडीबी? नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ जी सुना। अगर ये डी सील या सील वाला आपने मसला पूछा है, हाँ। जब ये सील करके चले गए हैं, जब हमारा इधर ये नुकसान करते हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? तो जब आप रजिस्टर हो गए तो ये आपका नुकसान भी नहीं कर सकेंगे, ये तो अंदर नहीं आ सकेंगे। आपके पास लाइसेंस होगा सर, आप उस प्रेमिसेस में दाखिल नहीं हो सकते, एक रजिस्टर्ड चीज है। दाखिल से मेरी मुराद छापा मारने के, इंस्पेक्शन के लिए तो जा सकते हैं, बिल्कुल। सील करने के लिए आप छापा नहीं मार सकते वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ये रजिस्टर्ड और सील्ड लाइसेंस्ड प्लेस है। ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा, एक्साइज के पास चला जाएगा, आईजी पंजाब के पास चला जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और फिटनेस सर्टिफिकेट भी इसके वालों के पास भी चला जाएगा। तो हम इन पे क्यों किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, डिपार्टमेंट नहीं कर सकेगा। तो चले आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट मुकम्मल दे दें। आप इनसे सिर्फ इतना पूछें कि आपने ईडीबी को कोई रिक्वेस्ट लिखी है, कोई अप्लाई किया हुआ है ईडीबी को, जो लाइसेंस देते हैं? आपको पता था कि ईडीबी जाना है, एक डिपार्टमेंट है, वो कहाँ पर ये सील करते हैं तो हमें बता के जाएं। वो कहते हैं हम सारा इन्फॉर्मेशन देके जाते हैं। बाहर मेरा ख्याल 100 आदमी इसी लाइन का खड़ा है, किसी को पूछे, किसी को पता। आप ये बता रहे हैं कि आपने सील क्यों करी? सारी सील का पर्चा भी हटाया हुआ है, ताला लगा है, वो चेक कर लें। पर्चा भी हटाया हुआ है। जिस दिन लास्ट टाइम सील हुई है ना, जिस दिन लास्ट टाइम सील हुई है, वो इनके पास पिक्चर मौजूद है। कितनी दफा सील हुई है? सील तो काफी दफा हुई है, अंदाजा नहीं है मुझे। वो एक ताला इन्होंने लगाया है, वो 8 से 10 मिनट, वो चेक कर लें। अगर हमने तोड़ा है तो फिर आप हमें कहें। आपने पेपर तो फाड़ दिया ना सील का? पेपर इस दफा आपने लगाए नहीं? लगा सब बाहर लगे हुए 3-4 पेपर तो लगे हुए, एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ है। तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्ड है इनके पास, उस दिन की डेट की दिखाएं। इस दफा वो एक ताला लगाया है इन्होंने। वो सर इस दफा क्या, इसका मतलब पिछली सील तोड़ी थी तो दोबारा सील करके गए, फिर पिछली तोड़ी थी तो दोबारा सील करके गए। हैबिचुअल कल्प्रेट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहरहाल जी ये हमने कोशिश की है नेगोशिएट करने की। सर इन्फॉर्मेशन उनको ज़रूर दे दीजिएगा, वो जो चाह रहे हैं आप अपने किसी इंस्पेक्टर से कह दीजिएगा कि किस तरह से उसको करना। ताले तोड़ देते हैं, तालों के अंदर हल्की डाल दिया करें ताकि अगली दफ़ा आपको पता हो वो है या नहीं है। मैं सिर्फ आपको बहनों वाला मशवरा सिर्फ ये दे रही हूँ। सर मुझे बड़ा बुरा लगता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, है कानून पे अमलदारी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो लोग बेचारे बेरोज़गार हो रहे हैं ना, जो यहाँ पे डेली वेजेस पर काम करते हैं, इन लोगों को शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनकी इन्वेस्टमेंट है, पैसे वाले हैं माशाल्लाह, खाते पीते हैं, ठीक है, फिर भी गुजारा हो जाता है। वो जो बेचारा दिहाड़ी पे यहाँ पे 600 में काम कर रहा होता है ना, उसके घर फिर चूल्हा नहीं जलता जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती। मुझे इसलिए बुरा लगता है इंसानियत के तहत। लेकिन वहीं पर मैं इनको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि ये इसको लीगल कर लें, ना इनका अपना घर सफ़र हो, ना अपना कारोबार सफ़र हो, ना ही उस बेचारे मजदूर के घर में जो है ना दिहाड़ी टूटे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपसे ज़्यादा मैडम हमें बुरा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे पता है। एक इंसान अपने बीवी की या बच्चे की बालियाँ बेच के एक रिक्शा खरीदता है, और वो ऐसी सवारी खरीदता है जिसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकती, जो फिटनेस रजीम में नहीं आ सकती, ना ही हम उसको रूट परमिट दे सकते। दैन आफ्टर उसकी स्टीयरिंग ज्योमेट्री कोई नहीं है, किसी टाइम भी रोड पे वह इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अब हज़ारों, सैकड़ों, लाखों लोगों का अब ये मतलब कन्वेंस के लिए एक ज़रूरत बनी है, तो हम इस पर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि हमने इनको खुली छूट दी हुई है।
आप ये भी देखें, अब इनके रोज़गार की तरफ तो हम आ गए हैं, लेकिन वो जाने जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें उनकी तरफ भी गौर करना चाहिए। 70 से 80% ऐसे ड्राइवर जिनके पास लाइसेंस ही नहीं होता। सही कह रहे हैं, मैंने खुद भी सर्वे किया हुआ नहीं तो है। ये अक्सर हादसा जो बच्चे जो चलाते हैं चंगची वगैरह उससे हो जाते हैं। जब उसे कहे ना चंगची आप चलाते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप बहस करना, लड़ना सही है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक्चुअली रूट कॉज से ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं। वरना क्या होता था, सड़क पर चलते हुए रिक्शे पकड़ लिए, कम उम्र ड्राइवर्स पकड़ लिए और उनको बंद कर दिया। आप रूट कॉज की तरफ जा रहे हैं, और रूट कॉज में सिर्फ यही है कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपका पैसा लगा हुआ है और लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आपने मजदूर हायर किए हुए हैं, कारोबार चल रहा है आपका, उसको रजिस्टर करा। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप उसको रजिस्टर करा रहे हैं, उसको लीगल तरीके से चला लें, आपका कारोबार जो है वो चलता भी रहेगा और आपको किसी भी टीम के छापे का डर नहीं होगा। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।